रहीम। यहाँ से मुतफरिक फ़वाइद में जिनका जाना खातिमा मुतफरिक फ़वाइद के बारे में जिनका जानना ज़रूरी है, और वो तीन फसलें हैं। फसल अव्वल, तवाबे में तो जान ले के ताबे ऐसा लफ्ज़ है जो दूसरा हो पहले लफ्ज़ से, पहले के इराब के साथ एक वजह से। पहले लफ्ज़ को मतबू कहते हैं और दूसरे को ताबे। ताबे का उन्हें पहले को मतबू कहते हैं, और ताबे का हुक्म ये है कि वो हमेशा इराब में मतबू के मुवाफिक होता है। यानी जो ताबे के इराब होते हैं वही मतबू के इराब होते हैं। तो यहाँ खातिमा है किताब का, वहाँ उन्होंने कुछ मसाइल, यानी कुछ चीज़ें रह गई थी, उनको यहाँ उन्होंने जिक्र कर दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किताब के अंदर नहीं आ, जो साहिब किताब ने लिखा था उनकी उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, उन चीज़ों को फिर उन्होंने यहाँ खातिमे के अंदर जिक्र फरमा दिया कि जो चीज़ें रह गई हैं वो उनको यहाँ जिक्र कर दिया। तो पहली फसल अव्वल है तवाबे के बारे में है। और ताबे ऐसा लफ्ज है जो दूसरा हो पहले लफ्ज से। मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं किसी के ताबे हूँ। मिसाल मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। मैं अब दारुल एहसान वालों के ताबे हूँ। दारुल एहसान वालों की जो पॉलिसी होगी वही मेरी पॉलिसी होगी। दारुल एहसान वाले मुझे कहेंगे कि आपने क्लास लेनी है 8:30 बजे, तो मैंने भी 8:30 बजे फिर मैंने क्लास लेनी। तो मैं उनके ताबे हो गया। ये मोटी, यानी आपको मोटी इस मिसाल के तौर पे समझा दिया कि जो पॉलिसी उनकी होगी वही मेरी पॉलिसी होगी, क्योंकि मैं उनके ताबे हूँ। ठीक है। ऐसे ही एक एक स्कूल का उस टीचर है, या एक डॉक्टर है मेडिकल का, या कोई भी किसी शोबे पे है, तो शोबे की जो पॉलिसी होती है वही उसकी पॉलिसी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया शोबा मतबू हो गया, और वो डॉक्टर, वो उस्ताद और वो प्रोफेसर वो ताबे हो गया। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर दारुल एहसान मतबू है और मैं उनका ताबे हूँ। ठीक हो गया। तो ताबे में तो जान लेके ताबे ऐसा लफ्ज है जो दूसरा हो पहले लफ्ज से, पहले के इराब के साथ एक वजह से। यानी जो इराब पहले के होंगे मतबू के होंगे वही इराब ताबे के होंगे। मिसाल के तौर पर जैदुन आलिमुन। अब जैद के ऊपर रफा है तो आलिमुन के ऊपर भी रफा होगा। जैदुन काइमुन। जैद के ऊपर रफा है तो काइमुन के ऊपर भी रफा होगा। ठीक है जी। इस सबक में कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, आसान है जी। हाँ जी। बस अब निकाले पहला सफा इस किताब का। इसी किताब का पहला सफा निकालें जी। नूर लमीन साहब शुरू करें पढ़ना। नूर लमीन साहब पहले सफे से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और नेक अंजाम मुत्तकियों के लिए है। और दुरूद और सलाम हो अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे बेहतर पर, जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी आल पर, तमाम के तमाम पर। अम्मा बाद, तू जान ले कि अल्लाह ताला तुझको नेकबख्त करे कि ये मुख्तसर रिसाला जो इल्म नाहव में लिखा गया है, जो मुब्तदी को लुगत के मुफरदात याद करने के बाद, और इश्तिकाक, ये इश्तियाक है, इश्तिकाक लफ्ज है ना जी। इश्तिकाक है। ये इश्तिकाक को गलती काफी पहचानने थी। के बाद, जी जी, हाँ। इश्तिकाक को पहचानने के बाद, सर्फ की ज़रूरी चीज़ें याद करने के बाद, आसानी के साथ अरबी की तरकीब की अरबी तरकीब की कैफियत की राह दिखलाता है, और बहुत जल्द मौरब और मबनी को पहचानने में और इबारत सही तो पढ़ने में तवानाई देता है, अल्लाह ताला की मदद और जी। उसकी तौफीक के साथ। फसल, माशा। जान जान लो कि अब अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज दो किस्म पर हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद वो लफ्ज है जो अकेला हो और दलालत करे एक मैनी पर, इसको कलमा भी कहते हैं। कलमा की तीन किस्में हैं, जैसे इसम, जैसे